सम नंबर 2, if two equal chords of circle intersect within the circle, दो इक्वल कोड्स हैं जो सर्कल में इंटरसेक्ट कर रही हैं P पॉइंट पर. We have to prove the segment of one chord are equal to corresponding segment of other chord. हमें प्रूव करना है AP एंड DP ये इक्वल है. देखो गिवन है हमारे पास O is center of circle and AB is equal to CD. Segment of one chord is equal to corresponding segment of other chord. ये कोड्स के जो दो दो पार्ट्स बन गए हैं, ये देखो AP को DP के इक्वल करना है. AP is equal to DP and DP is equal to CP. PP को किसके इक्वल प्रूव करना है? CP के. इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले हमें परपेंडिकुलर्स ड्रॉ करने पड़ेंगे. हम परपेंडिकुलर्स ड्रॉ करेंगे. देखो O से परपेंडिकुलर CD पर भी करोगे और AB पर भी करोगे. परपेंडिकुलर्स ड्रॉ किए और OP को ज्वाइन किया. देखो इसका नेम रख देते हैं हम AOM और ये हो गया ON. तो हमने क्या कंस्ट्रक्शन की, ड्रॉ OM परपेंडिकुलर AB एंड ON परपेंडिकुलर CD और ज्वाइन OP. अब देखो हम ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करेंगे. कौन कौन सी ट्राइंगल? इन ट्राइंगल OMP एंड ट्राइंगल ONP. OMP एंड ONP को आप कॉन्ग्रुएंट करोगे. अब सबसे पहले देखो क्या OM और ON इक्वल है? हाँ जी, ध्यान से सोचो. जो हमने सारी थ्योरम्स की हैं उन्हीं का ही यूज होगा. AB और CD इक्वल हैं. इक्वल कोड्स का डिस्टेंस भी क्या होता है? इक्वल होता है सेंटर से. इक्वल कोड्स आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम सेंटर. इक्वल कोड्स का सेंटर से डिस्टेंस भी क्या होता है? इक्वल होता है. OM ON इक्वल है. MP NP नहीं है इक्वल. OP OP यहां से क्या बनेगा? OP OP. OP OP क्या है? कॉमन है. अब हमें एंगल लेना होगा. एंगल OMP एंड एंगल ONP 90 डिग्री. तो रूल कौन सा बन गया? राइट एंगल हाइपोटेन्यूज वन साइड. ट्राइंगल OMP कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ONP. देखो SAS कब बनता? हमने लिया OM. अगर MP होता और ये एंगल है तो MP होता तो SAS बनता. अब राइट एंगल हाइपोटेन्यूज MP साइड होती तो SAS बन जाता, बट OP साइड है तो राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड. इससे हमारे पास MP इज इक्वल टू NP आ जाएगा CPCT से. अब देखो हमें प्रूव करना है AP इज इक्वल टू DP. अब देखो सबसे पहले हमारे पास AB जो है वो CD के इक्वल है. अगर कोड्स इक्वल हैं तो उनके हाफ्स भी क्या होंगे? इक्वल होंगे. हाफ ऑफ AB इज इक्वल टू हाफ ऑफ CD. AB का हाफ AM और CD का हाफ DN. देखो ध्यान से हम यही वाले पार्ट्स लिख रहे हैं AM एंड DN, ताकि जब हम इसमें MP और NP ऐड करेंगे तो हमारे पास AP इज इक्वल टू DP आ जाएगा. देखो लिखने को तो हम ये भी लिख सकते हैं ना BM. अगर BM वाला करोगे तो फिर CN कर लेना. इक्वल तो दोनों ही हैं, बट उससे प्रूव करने में आपको इजी होगा. परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर बाइसेक्ट द कोड. कोड को क्या कर देता है? परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करता है. इसे डाल दो नंबर 2. एड 1 एंड 2. AM प्लस MP और DN प्लस NP. AM प्लस MP क्या बन गया? AP. और DN प्लस NP क्या बन जाएगा? DN प्लस NP क्या बन जाएगा? DP. DN प्लस NP क्या बन गया? DP बन गया. अब देखो इसे नंबर 2 यहां भी डाल देते. नंबर 2 इसे नंबर 3 लिख दो. ये नंबर 3 है.
अब देखो इसे 4, एक तो पार्ट हो गया प्रूव। अब क्या करना है, हमें बीपी और सीपी इक्वल करना है। हमारा एपी और डीपी हो चुका है और एबी और सीडी पहले से इक्वल है, तो क्या करो, सब्ट्रैक्ट 4 फ्रॉम 2। 2 में से 4 को सब्ट्रैक्ट कर दो, एबी माइनस एपी और सीडी माइनस डीपी। एबी में से जब एपी माइनस करोगे तो बीपी बचेगा और सीडी में से जब डीपी माइनस करोगे तो क्या बचेगा, सीपी। यही हमें प्रूव करना था। Next, sum number 3. If two equal chords of circle intersect within the circle, prove that line joining the point of intersection to the center make equal angle with the chord. Two equal chords हैं AB and CD. इंटरसेक्ट कर रही है P पॉइंट पर। हमें प्रूव करना है लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन टू द सेंटर। इट मीन्स ये इस लाइन की बात हो रही है, सेंटर O है और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन P है। OP लाइन मेक्स इक्वल एंगल विद द कोड्स। इट मीन्स हमें ये एंगल प्रूव करने हैं इक्वल OAP, ये वाला एंगल 1 एंड एंगल 2। हमें इन एंगल्स को क्या प्रूव करना है, इक्वल प्रूव कर। तो इसके लिए हम जैसे हमने पहले किया था वैसे ही करेंगे। परपेंडिकुलर्स ड्रॉ किए, एक AB पर और एक CD पर। परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ किए AOM एंड ON परपेंडिकुलर। गिवन क्या है हमारे पास, गिवन है AB इज इक्वल टू CD और प्रूव क्या करना है हमें, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। तो हमने क्या कंस्ट्रक्शन की इसके अंदर, ड्रॉ OM परपेंडिकुलर AB एंड ON परपेंडिकुलर CD। वही हम पहले की तरह ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट करेंगे। कौन कौन सी ट्राइंगल, OPM या OMP एंड ONP। OM और ON क्या हो जाएगा, ये इक्वल होगा। क्यों होगा, इक्वल कोड्स आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम सेंटर। अगर कोड्स इक्वल हैं तो उनका सेंटर से डिस्टेंस भी क्या होगा, इक्वल होगा। इक्वल कोड्स आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम सेंटर। देन MP एंड NP नहीं है ये इक्वल। OP कॉमन, OP कॉमन हो जाएगा और एक आ जाएगा एंगल, एंगल आ गया। अब क्या आएगा, हमारा रूल क्या बनेगा इससे, OMP कॉन्ग्रुएंट ONP बाय द रूल RHS, राइट एंगल, हाइपोटेन्यूज एंड वन साइड। तो एंगल 1 देखो ये वाला एंगल हो गया। कौन सा एंगल, इसका नेम लिख देते हैं हम एक बार। कौन सा एंगल बनेगा ये, OPM। OPM देखो ये P एंगल किसके इक्वल होगा, ये OPN के बाय CPCT। OPM इज इक्वल टू OPN, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। यही हमें प्रूव करना था। सम नंबर 4, इफ अ लाइन इंटरसेक्ट्स थ्रू कॉन्सेंट्रिक सर्कल। दो कॉन्सेंट्रिक मतलब जिनका सेंटर सेम है, intersect with concentric circle with center O at ABCD। कौन से पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट कर रही है, ABCD। हमें AB को CD के इक्वल प्रूव करना है। तो सबसे पहले हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे O से AD पर। O से हमने AD पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, देखो परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे हम, AD पर भी हो जाएगा और वो BC पर भी हो जाएगा। क्या किया हमने, कंस्ट्रक्शन करते हैं हम, ड्रॉ
OM परपेंडिकुलर AD। OM आपने AD पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया और प्रूव क्या करना है हमें, AB इज इक्वल टू CD हमें प्रूव करना है। अब आपको पता है कि परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर बाइसेक्ट द कोड। तो पहले देखो एक बार आउटर सर्कल के लिए या बिगर सर्कल के लिए। फॉर आउटर सर्कल या इन आउटर सर्कल में क्या है, OM परपेंडिकुलर है AD के, OM perpendicular AD. As we know, perpendicular from center bisect the chord. Perpendicular क्या करता है, bisect करता है chord को, bisect the chord. तो AM किसके इक्वल हो जाएगा, DM के। नंबर 1 देखो कोड है यहाँ पर AD और OM परपेंडिकुलर है तो AM DM के इक्वल हो जाएगा। इन इनर सर्कल जो स्मॉल सर्कल है, इनर सर्कल यहां भी क्या है, OM परपेंडिकुलर है BC के। तो यहां सिमिलरली हम दोबारा थ्योरम लिखने की जरूरत नहीं है, परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर बाइसेक्ट द कोड, तो BC को भी बाइसेक्ट करेगा OM, तो BM किसके इक्वल होगा, CM के। अब सब्ट्रैक्ट कर दो, सब्ट्रैक्ट 2 फ्रॉम 1, AM माइनस BM इज इक्वल टू DM माइनस CM। AM में से BM माइनस करोगे AB और DM में से CM माइनस करोगे तो CD। यही हमें प्रूव करना था। थैंक यू।